ये रेसिपी अगर आपने एक बार बना ली तो बाहर का खाना हमेशा के लिए भूल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आपको रोश की वो सीक्रेट रेसिपी दूंगी जो शेफ़ भी नहीं बताते। तो अगर आप किसी को अपनी कुकिंग से इम्प्रेस करना चाहते हैं तो ये रेसिपी बना लें। यकीन करें सब आपके फ़ैन हो जाएंगे, क्योंकि बनाने में जितनी सादा और आसान और कम वक्त में बनकर ये तैयार होती है, मगर टेस्ट का एक्सप्लोजन है। तो अगर आपको किसी इजी और टेस्टी रेसिपी की तलाश है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपनी ये मज़ेदार रोश रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया है, क्योंकि ये रेसिपी हम प्रेशर कुकर में तैयार करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो बीफ लिया है। आप चाहें तो मटन में भी ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर विदाउट बोन यानी कि बोनलेस बीफ लिया है। आप इसे हड्डी के साथ भी तैयार कर सकते हैं। हाफ़ केजी मैंने यहाँ पर बीफ का यूज़ किया है। तो बीफ की बोटी का साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखना है, क्योंकि हमने इसका रेशा तैयार करना होता है, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा साइज़ रखेंगे तो वो बड़ा ही ज़बरदस्त साइज़ का रेशा तैयार होगा। एक बड़े साइज़ की मैंने इसमें प्याज डाल दी है, 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं और तकरीबन 2 बड़े चम्मच इसमें मैंने मोटा कुटा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड किया है। तो बस अब हमने इसमें तकरीबन आधा चम्मच नमक ऐड किया है और तकरीबन 1 बड़ा चम्मच भरकर यानी कि टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे मोटी कुटी हुई काली मिर्च। बस यही 2 मसाले इस टाइम पे इसमें जाने हैं। तो वैसे भी इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं जाते, सिर्फ खड़े मसाला जात में हम इसमें 1 मोटी इलायची और तकरीबन 3 से 4 अदद लौंग ये इसमें डालेंगे। और अब हम इसमें तकरीबन 2 गिलास भरकर पानी ऐड करेंगे, या फिर पानी आपने इतना डालना है जिसमें गोश्त वगैरह अच्छे से डूब जाए। तो यहाँ पर अब हम इसकी एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। मिक्सिंग करने के बाद फ्रेंड्स हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ हाफ़ डन करना है। इसके बाद हमने क्या करना है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट का हम इसको टाइम देंगे विसल आने के बाद। इसके बाद फिर हम इसको दोबारा से खोल लेते हैं। तो यहाँ टोटल 20 मिनट मैंने इसको चलाया है, जिसमें इसकी विसल बजनी शुरू हो गई है और इसका मैंने टेम्परेचर आउट करने के बाद फिर इसको खोला है। तो आपने भी इसकी स्टीम निकलने के बाद ही इसको खोलना है, वरना स्टीम आपके ऊपर पड़ सकती है। तो यहाँ पर इसको खोलने के बाद फ्रेंड्स आप इसकी कंडीशन चेक करें। तकरीबन थोड़ा इसमें पानी भी है और ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुकी हैं सारी चीज़ें, लेकिन आपने इसको इतना सॉफ्ट करना है कि ये तकरीबन 50 से 60% डन होना चाहिए। बहुत अच्छे से अभी ये हमने कुक नहीं किया, ठीक है, क्योंकि अभी हम इसको आगे चलकर पकाएंगे। इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर हम टमाटर का छिलका रिमूव करते हैं, क्योंकि हमने टमाटर का ऐसे ही यूज़ किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें जो हमने अब चीज़ें डालनी हैं उसमें मैंने घी ऐड किया है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो तकरीबन हाफ़ बड़ा चम्मच हमने इसमें घी ऐड किया है और इसी यखनी के साथ ही हमने घी डाल दिया है। इसको खुश करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अब इसकी भुनाई करनी है और तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको भूनना है। तो इसी के साथ तकरीबन 5 से 6 अदद मैं इसमें साबुत मिर्चें ही ऐड कर दूंगी, हरी मिर्चें। आप काट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये रेसिपी ऐसे ही तैयार होती है। अगर आप भी इस रेसिपी को एज इट इज़ ही तैयार करेंगे तो यकीन माने इतनी ज़बरदस्त रेसिपी तैयार होगी कि सब उंगलियां चाटते हुए इसे खा जाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने अब इसकी भुनाई करनी है, तकरीबन 3 से 4 मिनट मैं इसको दूंगी, जिसमें गोश्त के अंदर की एक जो ख़ास महक होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और बड़ा ही ज़बरदस्त सा इसका अरोमा आ जाएगा और ये तमाम मसाला जात इसके अंदर घुल जाएंगे जो कि हमने इसमें डाले हैं। तो जो टमाटर के पीस हैं उसको भी आप अच्छे से मैश कर लें इसी चम्मच की मदद से। तो बस इसी तरह हम इसको हिलाते हुए भून लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कि हमने इसको कितना पकाया है। यहाँ पर आप चेक करें कि मैं इसको हाथ की मदद से भी प्रेस कर रही हूँ तो ये नहीं हो रही। वैसे भी ये बहुत गर्म है, मैं आपको नाइफ़ की मदद से दिखाती हूँ। तो ये देखें, नाइफ़ की मदद से भी हमारी बोटी नहीं टूट रही। बस आपने इसको इतना ही पकाना है कि ये बहुत ज़्यादा कुक ना हो, क्योंकि अभी हमने इसको मज़ीद स्टीम देनी है। तो ये जब दोबारा हम इसको स्टीम देंगे बड़ी ही ज़बरदस्त सी ये कुकिंग इसकी हो जाती है, मुकम्मल कुक हो जाएगी और अंदर तक ये पक कर बिल्कुल रेशे की सी बोटी हमारी तैयार होगी, ठीक है। तो यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको भून लिया है। इसी तरह बस हिलाते हुए ही हमने इसकी बुनाई करनी है। बहुत ज़्यादा इसको आपने खुश्क नहीं करना, ठीक है, पानी इसके अंदर ही रहना चाहिए। इसी यखनी के साथ ही इसकी बुनाई होगी तो बड़ा अमेजिंग सा फ्लेवर इसमें डेवलप हो जाएगा। 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया और 1 बड़ा चम्मच इसमें मैंने साबुत ज़ीरा ऐड किया है। बस यही स्पाइसेस इसमें जाएंगे, कोई इसके अलावा इसमें स्पाइस नहीं जाता। इसमें आपने लाल मिर्च और हल्दी पाउडर वगैरह का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। तकरीबन 2 से ढाई गिलास अब मैंने इसमें पानी ऐड किया है और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट हमने इसको मज़ीद पका लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा रोश रेडी हो चुका है।
तो फ्रेंड्स आपने एक बार इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करना है और फिर अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ने तो इसे बहुत अच्छे तरीके से पसंद किया और बहुत मज़े ले लेकर खाया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको चेक करवाती हूँ कितनी ज़बरदस्त हमारी बोटी तैयार हुई है। इसका रेशा देखें किस तरह खुलकर तैयार हुआ है, ठीक है। और इसका शोरबा है वो भी आप चेक करें, यखनी बड़ी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म की तैयार हुई है। और सबसे बढ़कर के इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस भी नहीं डाले, सिर्फ काली मिर्च और नमक के साथ हमने इसको तैयार किया है। और आप इसका टेस्ट, टेक्सचर, कलर चेक करें, माशाल्लाह से है ना कितना ज़बरदस्त हमारा ये सालन जो कि हमने मिनटों में तैयार कर लिया है। और बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं है, कोई इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बस अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो आप ज़बरदस्त सा ये सालन तैयार करके अपने मेहमानों को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो अब मैं इसको सर्व करूँगी इस तरह रोटी के साथ, क्योंकि ये एक कबायली डिश है। तो जिस तरह पठान वगैरह या फिर खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह लोग इनको इस तरीके से तैयार करते हैं और फिर इसको एक बड़े से बर्तन में रोटियों का चूरा तैयार किया जाता है और फिर उसके अंदर इसका शोरबा तैयार किया जाता है। बोटी को ऊपर रेशा बनाकर डाला जाता है और फिर उसके अंदर सलाद, चटनियाँ वगैरह जो भी आप पसंद करते हो, जिस तरह का फ्लेवर आप चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करके फिर इसके बाद ही इसको सर्व किया जाता है। तो मैं भी आपको उसी तरीके से इसे सर्व करके दिखाऊंगी ताकि हमारी भी इस डिश को बिल्कुल वही टच मिल सके। एक ट्रेडिशनल कबायली डिश आज मैंने तैयार की है, तो उसी तरीके से फिर मैंने इसको सर्व भी किया है। यहाँ पर बोटी का टेक्सचर आप देखें कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आया है, हाथों की मदद से ही ये बिल्कुल रेशा होती जा रही है। तो जो बाद में हमने इसको स्टीम दी है उसमें बोटी फुली कुकड हो जाती है और बड़ी ही आसान से तरीके से हमारी ये रोश की रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो मैंने इसको प्याज के साथ सर्व किया है, आप चाहें तो मुख्तलिफ़ किस्म के सलाद, रायता के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो है ना कितनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी, देखने से ही कितनी अमेजिंग है। फ्रेंड्स टेस्ट में तो ये है ही इतनी लाजवाब कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी अगर आपने एक बार बना ली तो मैं कहती हूँ बाहर का खाना आप हमेशा के लिए भूल जाएंगे, क्योंकि ये बनती ही इतनी मज़ेदार और इतनी ज़बरदस्त है कि आप लोगों की सोच है। मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी को कम वक्त में मज़ेदार सी रेसिपी बनाकर खिलाना चाहते हैं तो ये रेसिपी लाजमी ट्राई करें। यकीन करें टोटल 20 से 25 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और टेस्ट में इतनी लाजवाब है कि सब उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाते हैं। तो अगर आपको किसी मज़ेदार और इजी सी रेसिपी की तलाश है तो यही वो रेसिपी है जो कि आज मैंने आपके साथ शेयर की है। तो वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आसान खाने कुकिंग चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए। तो बस आपने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर लेकर आऊँगी बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।